आप ये मानेंगे कि आज पहाड़ों में सड़कों को चौड़ा बनाने का 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, इसकी होड़ मची हुई है। वो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हिमालय के अन्य भाग हो, हर जगह रोड के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। और इसके पीछे दो नैरेटिव्स दिए जाते हैं, दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि ये सामरिक रूप से जरूरी है। बगल में चाइना ने बॉर्डर तक रोड बना ली है, अतः हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम भी बॉर्डर तक रोड बनाएं। दूसरा नैरेटिव जो दिया जाता है वो है कि चौड़ी सड़कों की वजह से हमारे पास, हमारे क्षेत्र में ज्यादा पर्यटक आएंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ज्यादा आमदनी होगी, इकोनॉमी हमारी सशक्त होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि चौड़ी सड़कों का या तेज ट्रैफिक का जो नैरेटिव है वो हमारे लिए कितना सार्थक है। यहाँ हिमालयी क्षेत्र में चौड़ी सड़कों का सीधा तात्पर्य है कि सफर में लगने वाला जो समय है वो कम होगा, सफर जो है वो अधिक सुविधाजनक होगा। और चौड़ी सड़कों को लेकर विभिन्न स्रोतों द्वारा हमें बताया जा रहा है, हिमालयी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि इसकी वजह से इस क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोग, चाहे वो पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, एडवेंचर लवर्स हो, दूसरे हो, उनकी संख्या में वृद्धि होगी और इससे यहाँ की इकोनॉमी एकदम से बूम करेगी। इकोनॉमी में तेजी आएगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय उत्पाद जो है वो ज्यादा बिकेंगे और जो यहाँ के लोकल उत्पाद है, पहाड़ी उत्पाद है, वो बाजार में धूम मचा देंगे। निश्चित ही चौड़ी सड़कों के साथ यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। एकदम से ग्राफ अगर आप देखें तो ऊपर गया, परंतु क्या उसी प्रपोर्शन में यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ी है? कई बार अगर हम देखें इकोनॉमी का संबंध लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा इस पर है कि लोग यहाँ पर कितना पैसा खर्च करेंगे। और पैसा कोई व्यक्ति तब खर्च करेगा जब यहाँ पे रुकेगा, इधर उधर घूमेगा, देखेगा, कुछ खरीदारी का उससे समय लगेगा। अगर वो एक दिन में आता है और उसी दिन वापस चला जाता है तो ना रास्ते में कहीं रुकेगा और ना उसको इतना समय मिलेगा कि यहाँ के उत्पादों को देखे या यहाँ के चीजों के बारे में जानने की कोशिश करे। पहले की अगर बात करें, अगर यहाँ से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से किसी व्यक्ति को बद्रीनाथ तक जाना होता था तो पहले दिन वो श्रीनगर या देवप्रयाग तक जाता था, वहां रुकता था। दूसरे दिन वो अपनी यात्रा दोबारा आरंभ करता था और जाकर जोशीमठ पहुंचता था या फिर शाम होते होते बद्रीनाथ तक पहुंचता था। जो लोग जोशीमठ रुक जाते थे वो तीसरे दिन सुबह अपनी यात्रा आरंभ करते थे और बद्रीनाथ पहुंचते थे। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से बद्रीनाथ तक जाने में करीबन 3 दिन लगते थे। आज अगर हम देखें तो जो व्यक्ति दिल्ली से चल रहा है, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वहां से सुबह चल रहा है और शाम होते होते वो औली या फिर जोशीमठ या बद्रीनाथ पहुंच जाता है, तो रास्ते के जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनका क्या? सवाल ये है कि रास्ते के जो हमारे छोटे टाउन्स हैं, छोटे टाउनशिप्स हैं, क्या उनका इकोनॉमी तेज रफ्तार की वजह से बढ़ रही है या घट रही है? ये सोचने का विषय। माना कि आपका रोड के किनारे एक ढाबा है, एक होटल है, सामने से एक कोई मर्सिडीज या फिर कोई टाटा सूमो पकड़ने भरते हुए निकल जाती है, उससे आपको फायदा हो रहा है? या धीमे धीमे चलती हुई एक बस आती है, उससे थके हारे यात्री नीचे उतरते हैं, कोई चाय मांगता है, कोई पराठे खाता है, कोई दाल चावल खाता है, उससे आपको ज्यादा फायदा होता है? क्या लगता है आपको? इसी के साथ यहाँ देखने की जरूरत है कि यहाँ जो हम इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी तब बूस्ट होगी जब व्यक्ति यहाँ रुकेगा, यहाँ उसे घूमने फिरने का समय मिलेगा, यहाँ देखने का समय मिलेगा, कुछ खरीदने का समय मिलेगा। अगर व्यक्ति सुबह आता है और शाम को चला जाता है तो यहाँ वो ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ना यहाँ की इकोनॉमी को उससे कुछ फायदा होगा। और इसी के साथ सरकार को भी सोचना होगा, जो कि वो अपना जो सक्सेस का नैरेटिव है, हम नंबर्स से न गिने कि कितने यात्री आए, हम सक्सेस अपनी इसको माने कि कितने यात्री हमारे वहां कितने दिन रहे, नाइट हॉल्ट्स कितने डेज हुए लोगों के, उसको हम सक्सेस माने। ये नहीं कि आज हम कहें कि आज 12 लाख तीर्थयात्री 10 दिन में आ गए,
तो उसको हम सक्सेस अपनी सफलता ना माने। सफलता इसमें है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन रहें। हम कुछ ऐसे एरियाज़ डेवलप करें, ऐसे डेस्टिनेशंस डेवलप करें ताकि लोगों को रुकने का मौका मिले। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप करें कि ताकि लोग इस क्षेत्र में रुकें। तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से लोग यहाँ आएँ, तसल्ली से आएँ, रुकें, देखें, घूमें-फिरें, कुछ खर्च करें, लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, पहाड़ को समझें, पहाड़ की सभ्यता को समझें, पहाड़ के लोगों को समझें। उन्हें इतना समय मिले, समय बिताने का, समझने का, कुछ खरीदने का। तभी यहाँ की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, सशक्त होगी और जो हमारी चौड़ी रोडों की कल्पना है, वो साकार। अगर आपको यहाँ बताई गई कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कुछ सार्थक बहस हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपको लगता है कि गलत है या कही जा रही कुछ बातों में कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो अपने सुझाव कमेंट्स के रूप में हमें ज़रूर दीजिए और देखते रहें। धन्यवाद।